Good afternoon, everyone. So today we will discuss about the 14 previous letters that we have already discussed about them. So before that, we will wait for a minute. यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि आपके पास 14 ब्रेवियस लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ब्रेवियस लेटिस स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टल लेटिस. क्रिस्टल का मतलब है जो हमने 3D नेटवर्क बनाया था. हमने कल उसको उस क्यूबिक फॉर्म में बनाया, 3D नेटवर्क बनाया और उसके अंदर से एक क्यूब को जब निकाल लिया वो हमने यूनिट सेल बना दिया. तो क्रिस्टल लेटिस पूरा 14 क्रिस्टल लेटिस होते हैं, ब्रेवियस लेटिस भी बोलते हैं उनको. और उनके जो एटम्स होते हैं अगर कॉर्नर पे लगे होंगे तो उसको क्या बोल देंगे? सिंपल क्यूबिक सेल. बॉडी पे लगा होगा जो आपने कल किया था बॉडी सेंटर सेल. फेस पे लगा होगा तो फेस सेंटर सेल. एंड पे लगा होगा तो एंड सेंटर. और हमने एक एज सेंटर भी किया था. ठीक है, जो हमने कल कर लिया. अब जब हम क्यूब की बात कर रहे थे कल हमने सिर्फ क्यूब को कंसीडर किया. ठीक है, इस टाइप से हमने बनाया क्यूब और उसके बारे में बात कर ली. अब ऐसे ही क्या है, टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनकी शेप्स के बेसिस पे होते हैं. क्यूब को तो इमेजिन करना बहुत आसान है, पेंटागन, हेक्सागन ये सारे हो गए. तो आपने क्या करना है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको सब लिख के दे दिया कि इसमें लेंथ ब्रेड्थ जो है वो हाइट के इक्वल नहीं है, उनका एंगल क्या है. ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है, इनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो 14 ब्रेवियस लेटिस हैं वो हैं कौन कौन सी. ठीक है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए. तो पहला तो जो हमने कल किया क्यूबिक था. ठीक है, क्यूबिक में ए बी सी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर इक्वल एंड देयर एंगल इज 90 डिग्री. और ये जो क्यूबिक सेल होता है ना, ये सिंपल फॉर्म में मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, बॉडी पे भी लगा होता है और फेस सेंटर पे भी. ठीक है, तो क्यूबिक सेल की जो अरेंजमेंट है वो 3 है. एक सिंपल वाली मतलब 8 के 8 कॉर्नर पे लगा होगा, बॉडी पे भी लगा होगा, फेस सेंटर पे भी लगा होगा. इसका एग्जाम्पल हो गया NaCl. ठीक है, दूसरा आ गया हमारा टेट्रागोनल. टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोमोहेड्रल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. ये सारे के सारे नाम आपके लिए नए हैं. ठीक है, आपने कभी नहीं सुने. आपने शेप्स तो सुनी थी, हेक्सागन होती है, पेंटागन होती है, स्क्वायर होता है, ये सब सुनी थी. लेकिन ये थोड़ी सी आपके लिए 3D शेप्स होगी तो थोड़ी सी अलग हो गई. ठीक, तो इनको आपने बस एक बार देख लेना है. ठीक है, कि इसमें है क्या क्या. ठीक है, और एक बार एग्जाम्स में एक बार इसको रिवाइज कर लेना. ठीक, तो जो हमारी टेट्रागोनल है ना, उसमें क्या होता है, कौन कौन सी अरेंजमेंट आती है? सिंपल क्यूबिक सेल मतलब जब कॉर्नर कॉर्नर पे लगा होगा, और या फिर क्या लगा होगा, बॉडी पे लगा होगा. अब ये इससे डिफरेंट कैसे है, इसमें ए और बी तो इक्वल होते हैं लेकिन सी इक्वल नहीं है. ए एंड बी इज इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी. और इसमें एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे. कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, क्योंकि इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने एक बार देखना है. फिर उसके बाद हमारा अगला हो गया ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में 4 के 4 आते हैं. सिंपल, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर. तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी आ सकता है, ऐसा ब्रेवियस लेटिस स्ट्रक्चर बताओ जिसमें 4 की 4 अरेंजमेंट है. वो कौन सा है? हमारा ऑर्थोरोम्बिक. आप सारे के सारे देख लो. क्यूबिक में सिंपल था, BCC था, FCC था. टेट्रागोनल में सिंपल था, BCC था. लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, 4 के 4 जो हमने कल पढ़े थे, 4 के 4 यहाँ आपको दिख रहे हैं. इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट ABC ऑल आर अनइक्वल और उनके एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे यही हो गया, ऐसा ब्रेवियस लेटिस स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप जिसमें सारी की सारी अरेंजमेंट आपको दिखेंगी. ठीक है, नेम अ टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन विच ऑल द अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. सिंपल, BCC, FCC एंड PCC. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में आपके पास पैकिंग हो जाएगी सिंपल. ठीक है, अरेंजमेंट होगी सिंपल.
ए बी सी ऑल आर अनइक्वल, अल्फा और बीटा का एंगल 90, इसके अंदर जो गामा है वो 120, ठीक है। सिर्फ देख लो, ठीक है, घबराना मत कि ये लर्न नहीं होगा, ये है, ठीक है, इतना कुछ नहीं आता इसमें से, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा आ सकता है, उसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में सिंपल होगी, अल्फा बी ए बी सी ऑल आर इक्वल, बट अल्फा एंड बीटा तो इक्वल, एंड अल्फा और बीटा, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक। अगला है मोनोक्लिनिक, इसमें दो फॉर्म होंगी, एक सिंपल और एक एंड सेंटर। ए बी सी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के इक्वल है, अल्फा गामा बीटा नहीं है, ठीक। तो एक ट्राई क्लिनिक में सिंपल होगी, ए बी सी ऑल आर अनइक्वल और उनके एंगल भी अनइक्वल, ठीक है। तो ये तो था, ठीक है, जो सिर्फ एक बार हमने करना था। अब 14 ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तो ये 14 कैसे होंगे? क्यूबिक की कितनी फॉर्म है? 1 2 3, सो 1 2 3। ट्राइगोनल की, टेट्रागोनल की कितनी फॉर्म है? 2 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 14 ब्रेवियस लैटिस हैं। सबसे पहले उनकी शेप चेक करी कि उसमें उनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है या नहीं है, फिर उनके बीच का एंगल इक्वल है या नहीं है, फिर उनकी अरेंजमेंट को चेक करा, कॉर्नर पे लगे हैं, बॉडी पे लगे हैं या फेस पे या एंड सेंटर पे, तो उनके बेसिस पे इनको 14 ब्रेवियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें से जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये जो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक दे रखा है ये वाला, ये वो है जिसके अंदर 4 की 4 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक हैव ऑल 4 अरेंजमेंट, और इसके अंदर जो ये क्यूबिक है ना, क्यूबिक वाला, आप क्यूबिक को ध्यान से देखो, इसमें ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा भी सारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा और किसी में नहीं दिख रहा, ए बी सी इक्वल नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर इक्वल है तो उधर यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूबिक जो है इसमें ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 14 ब्रेवियस लैटिस जो हैं आपके पास, उसमें से सिमेट्रिकल कौन सा है? सिमेट्रिकल का मतलब इन विच एज लेंथ इज इक्वल एंड देयर एक्सियल एंगल ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा सिमेट्रिकल। अब तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें से अनसिमेट्रिकल कौन सा है? तो इन सब में से अगर आप लास्ट वाले को देखो, ए बी सी ऑल आर अनइक्वल, और ऐसा कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ऑल आर अनइक्वल, तो ये वाला केस, ये दोनों केस, मतलब उनकी एक्सियल एज लेंथ और एक्सियल एंगल दोनों के दोनों अनइक्वल कहीं नहीं दिखेंगे, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल, ठीक। तो क्वेश्चन इधर से ठीक आने के चांसेस कि आपको दे दें कि रोमोहेंड्रल की एक्सियल लेंथ बता दो कि उसकी इक्वल है या नहीं, तो ये सिर्फ आपने टेबल जो है एक बार देखनी है, ठीक है। इसके अंदर के 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आता क्या है? सिमेट्रिकल कौन सा है? क्यूबिक। अनसिमेट्रिकल कौन सा है? ट्राइक्लिनिक। क्यों है अनसिमेट्रिकल? इन विच बोथ एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल आर अनइक्वल। इसमें सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि बोथ एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल आर इक्वल। फिर इसमें ऐसा कोई जिसमें सारी की सारी अरेंजमेंट्स दिख रही हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ये हो गया। एक बार एग्जाम्स में हम इसको पहले टेबल को देख भी लेंगे ताकि हमें ये थोड़ा बहुत रिमाइंड भी रहे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई? 14 ब्रेवियस लैटिस हो गई। अब आप एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमने सिर्फ क्यूबिक को कंसीडर करेंगे, ठीक। तो हमारे सिलेबस में 14 ब्रेवियस लैटिस में से सिर्फ क्यूबिक की फॉर्म है
तो क्यूबिक की जो हमने फॉर्म बनाई थी वो कौन कौन सी हैं? क्यूबिक यूनिट सेल, एक है सिंपल सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सबसे पुराने वाला, ठीक है, सबसे पहला। बॉडी सेंटर्ड सेल, थर्ड है फेस सेंटर्ड सेल। ये सेल हो गए, ठीक। तो इसमें क्या था, सिंपल वाले में ये क्यूब बनाया, सिंपल वाले में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे? कॉर्नर पे। तो हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरा बॉडी पे, तो हमने ये क्यूबिक सेल बनाया, इसमें क्या है? कॉर्नर पे तो है ही, और साथ में कहाँ लगा हुआ है? बॉडी के सेंटर में, ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक। अब थर्ड जो हमने बनाया वो कौन सा था? फेस सेंटर। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब? 6। तो हर एक फेस पे लगा हुआ है। कॉर्नर पे है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे है? हर एक फेस पे। ये हो गया हमारा सिंपल वाला बीसीसी, और यहाँ पे ये हो गया एफसीसी। कल हमने एंड सेंटर भी किया था और उसके बाद हमने एज सेंटर भी किया था, लेकिन जो क्यूबिक में है वो 3 मेन कौन कौन से हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल एंड फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। एससीसी प्रिमिटिव भी बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक। तो ये किसके हैं? क्यूबिक के। 2 और भी किए थे, तो वो भी यहाँ पे आप इसमें नहीं आते क्यूबिक में, लेकिन आपको वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है।